हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो अब तक हमने क्या देखा, मैक्स के बारे में देख लिया था। अच्छा, कल हमने एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए थे कि हमें हीप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हीप क्यों ही आया। तो देखो, हीप बेसिकली इसलिए आया ना क्योंकि जब हमें सबसे बड़ी वैल्यू या फिर सबसे छोटी वैल्यू चाहिए होती है तो ये हमें कांस्टेंट टाइम में दे देता है। ठीक है। अच्छा, कैसे, देखो याद है जब हम लोग कल मैक्स हिप पढ़ रहे थे तो मैक्स हिप के केस में क्या होता है, जो रूट वैल्यू होती थी रूट वाली, वो पूरे ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू होती थी, पूरे ट्री की। ठीक है, ये रूट नोड सबसे बड़ी वैल्यू होती थी। और अगर मान लो इसको मैं चाहिए, मुझे सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए किसी भी ट्री का, तो बस मैं रूट को ही तो पॉप करूंगा डायरेक्ट। रूट को जैसे मैं पॉप करूंगा मुझे क्या ये सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो, ये कांस्टेंट टाइम में ही तुम सबसे बड़ी वैल्यू पा जा रहे हो। ठीक है, बस इस चीज़ के लिए हमारे पास मैक्स ही पाया। और जब हमें कांस्टेंट टाइम में सबसे छोटी वैल्यू चाहिए होती है तो उसके लिए हमें मीन ही पाया। और देखे तो मीन हीप होता क्या है। देखो, मीन हीप बेसिकली ना, इसमें क्या होता है, पेरेंट नोड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है किसके, उसके चाइल्ड नोड से। या फिर ये भी कह सकते हो कि जो चाइल्ड नोड की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी उसके पेरेंट से। कैसे, देख लो, कुछ ऐसा होगा एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये है 10, 20, 30, इधर 40, इधर 50, इधर 60। ठीक है, अब ये यहाँ तुम किसी भी नोड को उठा लो, मान लो 20 को उठा लो, तो 20 क्या है, पेरेंट है। किसका पेरेंट है, 40 का और 50 का। तो ये जो चाइल्ड्स की वैल्यू है 40, 50, वो देखो ना पेरेंट से बड़ी है। हाँ सर, बड़ी है। यानी क्या, ये ट्री जो है तुम्हारी मीन हीप है। तुम हर एक नोड के लिए चेक करते वही आता। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखा है कि ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, मैंने बताया था ना कि जो इंटरनल नोड होंगे उसमें तुम्हारे कितने चाइल्ड होंगे, इंटरनल नोड में पूरी कंप्लीट फिल होगी। और जो बाहरी नोड होगा, लीफ नोड, वो कहाँ से, लेफ्ट टू राइट फिलिंग होगी, लेफ्ट टू राइट, यही फीलिंग होगी इसकी हमेशा। पहले लेफ्ट नोड फिल होगा, देन आफ्टर राइट नोड होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, ये मैंने एक मैथमेटिकल फार्मूला लिखा है, चाइल्ड नोड इज ग्रेटर देन पेरेंट नोड। चलो आओ, अब बिना टाइम वेस्ट किए चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसे हमें मीन हीप बनाना है। तो तुम्हें पता है ना, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे 50 को। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं किसको, 50 को। अभी कुछ है क्या शुरुआत में, नहीं सर। तो ये पहला तुम्हारा नोड बन जाएगा 50 का। इसका किसी से कंपेयर करोगे, नहीं कंपेयर करेंगे, क्यों, कुछ है ही नहीं। देखो, जो सबसे छोटी वैल्यू उसको हमें हमेशा रूट पे रखना है, मतलब उसकी वैल्यू अपने चाइल्ड से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए पेरेंट की, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। अच्छा, 50 के बाद हम कहाँ जाएंगे, 20 के पास, 20 को उठाएंगे। ठीक है, अच्छा अब 20 को इंसर्ट कर देते हैं, 20 को। तो 50 था, अब कंप्लीट बाइनरी ट्री को प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए ये कहाँ 20 जाएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री यही बोलता है ना कि लेफ्ट टू राइट फीलिंग स्टार्ट होगी, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। ठीक है, चलो। अच्छा, अब जैसे ये 20 यहाँ आया, तुम बताओ क्या ये तुम्हारा मीन हीप बनेगा क्या, अभी नहीं सर। मीन हीप क्या बोलता है कि जो तुम्हारी पेरेंट की वैल्यू होगी वो छोटी होनी चाहिए किससे, चाइल्ड से। ठीक है, पर यहाँ पेरेंट क्या है, बड़ा है। तो क्या करोगे तुम, अब यहाँ स्वैपिंग परफॉर्म करोगे। क्या करोगे, दोनों के पोजिशन चेंज कर दोगे, यानी अब तुम क्या करने वाले हो, स्वैपिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्वैप। हम करने जा रहे हैं स्वैप। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें रूट की जो पेरेंट की वैल्यू होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए किसके, उसके चाइल्ड से। तो देखो अब यहाँ छोटी हो गई, हाँ सर छोटी हो गई। चलो, अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम 5 को लाएंगे, तो 5 ऐड करेंगे। तो 5 जैसे आएगा, बताओ 5 किधर जाएगा, 20 इधर है, इधर तो 50 हो गया लेफ्ट चाइल्ड, 5 किधर जाएगा तुम बताओ। 5 को क्या हम यहाँ ऐड कर देंगे क्या, नहीं सर, क्यों, क्योंकि हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। वो ये बोलता है कि पहले लेफ्ट फिल करो फिर राइट करो, यानी अब ये फिल होगा, उसके बाद आप इधर जाएंगे, फिर इसको फिल करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे, फिर इसको, ऐसे चलते चली जाती हैं चीजें। ठीक है, चलो। तो अब मैं क्या करूंगा, 5 को इसके राइट में फिल करूंगा। मतलब अब 5 यहाँ आके ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही 5 यहाँ ऐड हुआ, ध्यान सुनो, जैसे ही 5 यहाँ ऐड हुआ तो ये चेक करेगा कि, अब तुम चेक करो क्या हमारा ट्री मीन हीप है क्या, 20 के लिए चेक करोगे क्या 20 की वैल्यू अपने चाइल्ड से बड़ा है, हाँ सर, मतलब छोटा है।
20 जो है 50 से छोटा है, ये तो सही है। अच्छा अब इसके लिए चेक करो, राइट चाइल्ड के लिए, क्या 20 की वैल्यू छोटा है क्या उसके राइट चाइल्ड से? नहीं सर, यहाँ नहीं छोटा, यहाँ बड़ा हो गया है। तो क्या करोगे तुम, उसी नोड से स्वैपिंग परफॉर्म कर दोगे बेसिकली, ठीक है। तो आओ स्वैपिंग करते हैं। जैसे स्वैप करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 चला जाएगा कहाँ पे, 20 की प्लेस पे, ठीक है। यानी अब 5 तुम्हारा रूट नोड हो गया, उसका लेफ्ट साइड कौन होगा, 50 और राइट 20। देखो उस जिस नोड में तुम स्वैपिंग कर रहे हो बस उसी नोड को चेंज करोगे, बाकी उसके अलावा किसी नोड को चेंज नहीं करोगे, ठीक है। चलो अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, 5 के बाद 100 है, तो अब हम 100 को इंसर्ट करेंगे, करते हैं 100 को इंसर्ट सर। तो 100 बताओ कहाँ जाएगा, पहले तो ये ट्री जो थी वह एज इट इज ऐसे बन जाएगी तुम्हारी, 5 50 इधर क्या था 20। अब 100 जैसे आएगा 100 कहाँ ऐड होगा, इसके लेफ्ट में 50 के, चलो ऐड हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये हमारी ट्री मीन हीप है क्या, तो पहले 5 के लिए चेक कर लो, क्या इसके दोनों जो चाइल्ड हैं वो इससे बड़े हैं, तो हाँ 5 जो है वो छोटा है 50 से भी और 20 से भी, यानी तुम यहां तक कह सकते हो कि हाँ यहां तक मीन हीप तो है हमारा, ठीक है। चलो अब तुम इसके लिए चेक करो 50 के लिए, क्योंकि अब ये भी पेरेंट बन चुका है ना, तो क्या 50 जो है वो अपने चाइल्ड से छोटा है क्या, हाँ सर छोटा है, 50 100 से छोटा होता है। यानी अब क्या तुम्हें बताइएगा, इतना चीजें अब तुम्हारे मीन हीप है। अब इसके लिए चेक करो क्या, नहीं इसके पास कोई नोड ही नहीं है, तो क्यों चेक करना, यानी ये तुम्हारी पूरी ट्री क्या है, ये मीन हीप है, तो यहाँ कोई स्वैपिंग की जरूरत है, नो सर, तो यहाँ कोई स्वैप नहीं होगा, ठीक है। अब हम कहाँ आएंगे, आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, चलो बढ़ जाते हैं। अब तुम 12 को उठाओगे, ठीक है, अब तुम करोगे 12 को इंसर्ट, तो 12 बताओ कहाँ आएगा, 12 ये 50 के राइट में ही तो आएगा कहीं, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ये भी, ठीक है। देखो हम लोग जो भी चीजें चेक करेंगे ना, हर एक नोड के लिए चेक करेंगे, जब भी वो पेरेंट रहे तो चेक करेंगे कि क्या इसके जो चाइल्ड्स हैं वो इससे बड़े हैं कि नहीं, ये चीजें, ठीक है। तो चलो यहाँ 100 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा बेसिकली 12। अच्छा अब जैसे 12 आया तो फिर से तुम चेक करोगे सब नोड के लिए, तो बताओ क्या 5 जो है अपने दोनों चाइल्ड से छोटा है, हाँ सर 5 50 से भी छोटा है, 20 से भी छोटा है। तुम्हें इससे क्या पता चलेगा, इतना ट्री जो हमारा है ये मीन हीप है, ठीक है। चलो अब तुम 50 के लिए चेक करो, क्या जो हमारा 50 पेरेंट है वो अपने दोनों चाइल्ड से छोटा है क्या, तो 100 के लिए तो हाँ सही है, लेकिन जैसे 50 अपने राइट चाइल्ड से कंपेयर करने गया ना, तो देखा कि यार राइट चाइल्ड तो मुझसे भी छोटा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ ये स्वैपिंग परफॉर्म कर देगा, स्वैपिंग। चलो तो हम स्वैप कर देते हैं। अब ये तो पता ना स्वैप कब तक होता है, जब तक हम उस वैल्यू को फाइनल तक फिक्स ना कर दें। अभी देखो आगे दिखता है, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं स्वैप। तो स्वैप करोगे तो बताओ रूट को छेड़ोगे क्या, नहीं सर इसको नहीं, इसके राइट को भी नहीं कुछ करोगे, क्योंकि हमें बस उसी वैल्यूज को चेंज करनी है जहां हम स्वैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा 12 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 50 और 12 का लेफ्ट साइड तो 100 हो ही जाएगा, तो वापस। चलो इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 32। अब 32 कहाँ इंसर्ट होगा तुम्हारा, देखो इसका जो बेसिकली लेफ्ट और राइट है ये तो फिल हो चुका ना इसका लेफ्ट राइट, अब 30 इसके लेफ्ट राइट को फिल करेगा, मतलब इसके लेफ्ट में जाएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट इसके राइट में जाएगा, फिर नीचे लेवल पे जाओगे तुम, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मैं जा रहा करने इंसर्ट, किसको लिख देता हूँ, क्या था 32 है ना, हाँ चलो अब 32 है, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, 12 भी यहाँ पर रहेगा, इधर 20 आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली, और 12 के तुम्हारे दो चाइल्ड हैं, कौन है, एक 100 है और एक 50 है, 100 इधर 50। चलो अब 32 कहाँ ऐड होगा, 20 के लेफ्ट साइड 32 ऐड हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सबके लिए क्या हमारा ये जो ट्री है वो मीन हीप है क्या, तो चेक कर लो। पहले 5 के लिए चेक करो, क्या 5 के दोनों चाइल्ड उससे बड़े हैं, हाँ सर 5 के दोनों चाइल्ड से बड़े हैं, 12 और 20 दोनों, ठीक है। यानी तुम्हें पता चलेगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मीन हीप है हमारा। अच्छा अब 12 के लिए चेक कर लो, क्या 12 के दोनों चाइल्ड हैं 100 और 50 वो इससे बड़े हैं क्या, हाँ सर ये भी बड़े हैं, यानी तुम्हें क्या पता चलेगा इतना तो तुम्हारा मीन हीप है, इतना, ठीक है। चलो अब तुम 20 के लिए चेक करोगे, क्या 20 जो है वो अपने चाइल्ड से छोटा है क्या,
तो हाँ सर 2032 छोटा होता है, यानी तुम्हें क्या था, अब ये पूरी ट्री क्या है, ये मीन हीप है, मीन हीप है इतनी, ठीक है। यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं सर। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अब इसमें कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। चलो आओ। अच्छा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 9 है। अब 9 को लाओगे, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 9। अच्छा अब जैसे 9 आएगा तो वो कहाँ ऐड होगा, इधर ही कहीं ऐड होगा, 12 के राइट साइड 20 के, ठीक है। चलो आओ तो ऐड कर देते हैं। पहले 5 को एज इट इज लिख दो, उसके चाइल्ड्स को लिख दो 12, फिर उसके चाइल्ड 20, देन 100 एंड देन 50 और उसके बाद 32, ठीक है। और इसका राइट साइड क्या आ जाएगा 9। अब जैसे 9 आया तो अब फिर तुम चेक करोगे क्या हमारी ट्री जो है मीन हीप है कि नहीं। 5 के लिए चेक करोगे क्या इसके चाइल्ड छोटे हैं, मतलब बड़े हैं इससे, हाँ 5 से इसके जो चाइल्ड हैं 12 20 वो बड़े हैं, तो यानी यहाँ तक तो मीन हीप है तुम्हारी। अब 12 के लिए चेक करोगे तो 12 की जो वैल्यू है क्या, वो उसके जो चाइल्ड हैं 100 और 50 12 से बड़े हैं, हाँ सर बड़े हैं। इससे तुम्हें क्या पता चल गया कि इतना जो है ये हमारा बैलेंस है पूरा, या मीन हीप है इतना में, ठीक है। अच्छा आप 20 के लिए चेक करोगे तो 20 के लिए जैसे चेक करोगे ना तो 20 का लेफ्ट चाइल्ड तो भाई बड़ा है इससे, करेक्ट है, बट इसका जो राइट चाइल्ड है ना वो 20 से क्या है, छोटा हो चुका है। तो क्या ये इधर रहेगा क्या, नहीं सर, अब स्वैपिंग परफॉर्म होगी इन दोनों के बीच में। अब 9 बोलेगा कि भाई मुझे अपने ऊपर जाने दे क्योंकि मैं तेरे से छोटा हूँ, ठीक है। चलो यानी हम क्या करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे स्वैप। और जैसे स्वैप करेंगे तो बताओ किसको चेंज करेंगे, सिर्फ उन्हीं दो नोट्स को करेंगे ना जिनके बीच में स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है हमारी, और किसी चीज को चेंज करेंगे नहीं, तो बाकी सब चीजें एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। अब यहाँ 20 यहाँ क्या आ जाएगा 9, और इसका लेफ्ट साइड कौन हो जाएगा 32, और राइट साइड क्या हो जाएगा 20। अच्छा अब फिर चेक करोगे क्या अब हमारे साथ कुछ बैलेंस है क्या, पहले 5 के लिए चेक करो। 5 का जो दोनों चाइल्ड है वो 5 से बड़ा है, हाँ 5 का चाइल्ड 12 भी बड़ा है 9 भी बड़ा है, लेफ्ट राइट दोनों, यानी अब तो पता चलिए इतना तुम्हारा ट्री क्या है, मीन हीप है। अच्छा अब ऐसे 12 के लिए चेक कर लो, क्या जो 12 के दोनों चिल्ड्रन हैं वो इससे छोटे हैं, बड़े हैं क्या 100 और 50, हाँ बड़े हैं। यानी तुम्हें क्या करें, इतना जो पार्ट है तुम्हारे ट्री का ये मीन हीप को फॉलो कर रहा है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री को फॉलो कर ही रहे हो, ठीक है। अब 9 के लिए चेक कर लो, 9 क्या है, पेरेंट है, किसका पेरेंट है 32 का और 20 का, जो कि दोनों वैल्यू क्या है 9 से बड़ी हैं। तो यानी तुम्हें पता क्या चल गया, ये जो पूरी ट्री है तुम्हारी अब ये क्या है, मीन हीप है। तुम इतना क्लियर है। चलो अब नया एलिमेंट क्या है 65, लाते हैं 65 को, अब हम इंसर्ट करने वाले हैं 65 को। चलो 65, तो 65 कहाँ ऐड होगा बताओ, ये अब ये लेवल तो पूरा फिल हो चुका है ना, अब ये 100 जो है ये 100, ध्यान दो देखो ये लेवल पूरा फिल हो चुका है ना, अब ये 100 है, इसके लेफ्ट में जाके 65 ऐड होगा। तो करते हैं 65 को ऐड, ठीक है। आओ तो अब मैं यहाँ कर दूंगा, पहले जो चीज़ें वैल्यू में वो तो एज लिखा जाएंगी, 5 रूट है तुम्हारा, फिर इधर तुम्हारा 12 है, देन इसका राइट चाइल्ड 9 है, देन इसका 12 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 100, 12 का राइट चाइल्ड 50, 9 का लेफ्ट चाइल्ड 32, 9 का राइट चाइल्ड 20, ठीक है। चलो आओ। अच्छा अब ये जो नया 65 वो कहाँ जाएगा, 100 के लेफ्ट में जाएगा 65। अच्छा 100 के लेफ्ट में आ गई है। अच्छा अब ये चेक करेगा सबके लिए, तो देखो यहाँ तक तो ट्री लाइन बैलेंस है ना, यहाँ तक, यानी यहाँ तक तो बैलेंस है। तो क्या तुम अगेन इसको चेक करने की कोशिश करोगे क्या, कर मन हो तो कर सकते हो हर नोड की, लेकिन हमें तो पता है ना यहाँ तक बैलेंस है, तो यहाँ तक चेक करते ही नहीं ना, डायरेक्ट क्यों टाइम वेस्ट करना। हम लोग डायरेक्ट ये जो न्यू नोड है उसको उसके पेरेंट्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम चेक करें क्या 100 जो है वो छोटा है क्या 65 से, नहीं सर छोटा नहीं है। तो क्या करोगे यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करोगे बेसिकली। चलो अब हम करेंगे क्या स्वैप इन दोनों को, तो जो नोड है उसको तो चेंज नहीं करेंगे, अब चेंज किसको करेंगे जिनमें स्वैपिंग परफॉर्म की जा रही है। तो मैं लिख देता हूँ 5 12 9, इधर क्या हो जाएगा 100 की यहाँ क्या आ जाएगा 65, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 100 नीचे चला जाएगा, और इसका 50 और इधर का 32 और 20, ठीक है। चलो अच्छा अब इधर स्वैपिंग हमने कर दिया, ठीक है। अब फिर चेक करेंगे सबके लिए, अब कि अब स्वैपिंग कर दियो ना तुम इन दोनों में, तो चेक करो
देखो बेसिकली जब तुम पेपर में करना ना, तुम हर एक नोट का मत चेक करना, तुम जहां तक तुम्हारा बैलेंस मिल रहा है ना उसके आगे से चेक करना स्टार्ट करना। जैसे तुम्हें क्या पता है ना कि तुम स्वैपिंग किए हो यहाँ पे, तो तुम डायरेक्ट अब इसके पेरेंट्स से चेक कर लो क्या जो 65 है, क्योंकि देखो यहाँ तक तो बैलेंस है ही ना तुम्हारा खुद ब खुद, ये तो पहले से बैलेंस था इतना पार्ट, तुमने चेंजेस बस इस पार्ट में किए हैं, ये वाले ये 2 में चेंज किए हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, बेसिकली चेक कर लो क्या 12 जो है एज अ पेरेंट वो छोटा है क्या 65 और 50 से, हाँ सर छोटा है, यानी इसी चेक करने से पता चलेगा कि हाँ ये जो तुम्हारी ये मीन हीप बन गई है, मीन हीप है, ठीक है। चलो अच्छा नेक्स्ट क्या है, 65 आ चुका है, ये हो चुका है 65, अब बचा 6 आएगा। तो चलो अब 6 को इंसर्ट करते हैं, तो 6 कहाँ जाएगा तुम्हारा, 6 बेसिकली तुम्हारा यहीं पे तो कहीं ऐड होगा 65 के बगल में, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं 5, इधर क्या हुआ 12, इसका 9, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। इधर 50, इधर 32, इधर तुम्हारा 20 हो जाएगा, इधर 100। अच्छा 6 कहाँ ऐड होगा 65 के राइट में, तो 6 तो ऐड हो गया। अब तुम चेक करो क्या तुम्हारी ट्री जो मीन हीप है क्या, तो देखो तुम्हें पता है अभी तक कि यहाँ तक जो था ना, यहाँ तक ये तो मीन हीप थी, ठीक है। ये तुमने चेक करके आया था यहाँ पे। अब तुम क्या करोगे, जो नया एलिमेंट आया ना उसको इसके पेरेंट्स से चेक कर लो, क्या ये बड़ा है 65 जो है वो 6 से छोटा है क्या, नहीं सर 6 से छोटा नहीं है 65 बड़ा होता है, यानी अब क्या करो यहाँ स्वैपिंग परफॉर्म कर दो इन दोनों बीच में, तो स्वैपिंग कर देते हैं हम लोग इन दोनों बीच में, ठीक है। चलो 1 मिनट, हाँ अब यहाँ तुम क्या करोगे स्वैपिंग, स्वैप करोगे तो क्या होगा, जो रूट है बाकी नोट्स तो एज इट इज रह जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। 12 9 12 का लेफ्ट चाइल्ड 65 था, तो 65 की जगह क्या आ जाएगा, अब 6 आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली इसको स्वैप करके, ठीक है। इसका चाइल्ड क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट 100 हो जाएगा, राइट तुम्हारा 65 हो जाएगा। 12 का राइट क्या हो जाएगा 50, वो एज इट इज रहेगा। 9 का 32 और इसका 20। चलो अच्छा फिर चेक करो, अच्छा तुम बताओ क्या तुम इन सब के लिए फिर से चेक करोगे क्या, इन सब के लिए नहीं सर, इन सब के लिए नहीं चेक करेंगे हम, यही वाला एलिमेंट स्वैप हो गया है ना, तो बस हम इसको इसके पेरेंट्स से चेक कर लेते हैं क्या ये छोटा बड़ा है, अगर नहीं तो इसको स्वैप कर देंगे, तो हमें क्या इतना टाइम बच जाएगा ना इन सबको एक एक करके देखना, ये जो टाइम है ये बच जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे क्या ये जो नोड अभी इधर से देखो ये जो स्वैप होकर यहाँ गई है वो अब इससे चेक करेंगे क्या इसके अपने पेरेंट्स से ये बड़ी है क्या, तो 12 क्या तुम्हारा छोटा है क्या 6 से, नहीं सर 12 6 से छोटा नहीं है, तो क्या करोगे अब स्वैपिंग परफॉर्म कर दोगे इन दोनों बीच में, अगेन स्वैपिंग होगा, ठीक है। चलो कर देते हैं स्वैप, जैसे स्वैप करोगे तो जो तुम्हारी रूट और जो भी अदर्स नोट थे वो तो एज इट इज रहेंगे, बाकी तुम्हारे इधर अब ये 12 की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा 6 आ जाएगा, चलो और 6 की जगह 12, ठीक है। इसका लेफ्ट चाइल्ड तुम्हारा जाएगा 100, राइट चाइल्ड 65, और 6 का राइट चाइल्ड कौन रहेगा, ये 50 था, ये तो एज इट इज अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। 9 का तुम्हारा 32 और इधर 20, इतना क्लियर। चलो देखो अब नया, अच्छा एक बार फिर चेक कर लो क्या चीज़ें अब तुम्हारी हो चुकी हैं क्या, तो अब 6 को 5 से चेक कर लो क्या 5 जो है वो छोटा है 6 से, हाँ यानी पेरेंट की वैल्यू छोटी हो चुकी है चाइल्ड से, तो या तो ऐसे डायरेक्ट मिला लो, अब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये मीन हीप जो तुम्हारा ये बन चुका है, या फिर अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो तुम हर एक नोट के लिए चेक कर लो, पहले 5 के चेक लो क्या 5 जो है अपने चाइल्ड से छोटा है 6 और 9 से, हाँ सर छोटा है, यानी यहाँ तक तो बैलेंस है तुम्हारा। फिर 6 के लिए चेक कर लो क्या 6 जो है अपने चाइल्ड से छोटा है 12 और 50 से, हाँ सर छोटा है, यानी तुम्हारे को क्या पता चलेगा यहाँ तक जो तुम्हारी ट्री है ये अब तुम्हारी मीन हीप है, ठीक है। अब ऐसे 12 के लिए चेक कर लोगे, ऐसे 9 के लिए चेक कर लोगे, मिलाकर ये मीन हीप ही बनेगा तुम्हारा भी। चलो आओ, अच्छा अब लास्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट तुम्हारा 10 है, तो अब 10 को इंसर्ट करते हैं, तो जैसे तुम 10 को इधर इंसर्ट करोगे तो 10 कहाँ जाएगा बताओ बेसिकली, ये 50 के कहाँ जाएगा, 50 के लेफ्ट में जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख देते हैं 5 6 9, देन इधर
12, और इसका राइट चाइल्ड 50, एंड 12 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 100, इसका राइट चाइल्ड क्या है 65। अब ये जो 10 है ना, ये कहाँ ऐड होगा 50 के लेफ्ट में, ठीक है। चलो यहाँ हो जाएगा 32, और इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा 20। इतना क्लियर है। चलो अब सबके लिए तुम चेक करोगे कि क्या अभी भी ट्री हमारा मीन हीप है क्या। तो अभी नया चाइल्ड 10 ऐड किया ना, तो 10 को इसके पेरेंट्स से चेक कर लो। मतलब इसका पेरेंट क्या है 50, तो क्या 50 जो है वो 10 से छोटा होता है, नहीं सर। तो अब छोटा नहीं है तो इसको क्या करोगे, अब स्वैप कर दोगे इन दोनों को आपस में, तो कर दो स्वैप। चलो आओ, अब जैसे स्वैपिंग परफॉर्म करोगे, इधर लिख दो स्वैप, ठीक है। बाकी नोट तो एज इट इज रहेंगे तुम्हारे, जिनको बस चेंज करना है बस उसी में हम लोग चेंजेस करेंगे, बाकी जो भी नोट का पोजीशन है वो वहीं रहेगा। तो इधर क्या रहेगा 12, इधर क्या रहेगा 100, ठीक है। 12 का राइट चाइल्ड 65। अब देखो, अब 6 का जो राइट चाइल्ड 50 था, अब वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा 50। बेसिकली मैं पोजीशन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। इसका हो जाएगा तुम्हारा 32, और इसका 20। अच्छा, अब या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम चाहो तो पूरे ट्री को एक एक नोट करके चेक करो, या फिर जो अभी तुमने स्वैपिंग की है ना 10 और 50 की, तो 10 तुम्हारा पेरेंट बन गया है। अब इसको 10 को उसके पेरेंट से चेक कर लो 6 से, क्या 6 जो है वो 10 से छोटा है क्या, हाँ छोटा है 6, ठीक है। तो स्वैपिंग जरूरत है क्या, नो सर, नो नीड ऑफ स्वैपिंग। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ तक तुम्हारी पूरी ट्री खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये जो तुम्हारा आया है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मीन हीप है, मीन हीप ट्री, मीन हीप ट्री। अच्छा देखो, अब तुम ध्यान दोगे जो तुम्हारी सबसे छोटी वैल्यू है पूरी ट्री की 5, वो क्या है तुम्हारे रूट पे है। देखो इससे छोटी इससे बड़ी जितनी वैल्यू है सब उसके नीचे है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है टॉप पे। और जो तुम्हें यहीं से जो सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए होता है, तो यहीं से तुम क्या करते हो रूट डॉट पॉप करते हो, तो तुम्हारी सबसे छोटी वैल्यू होती है वो तुरंत बाहर मिल जाती है। कितने टाइम में, कांस्टेंट टाइम में, बिग ऑफ 1 में। बस इतना ही था, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना अपना।